भूल जाते हैं। चलिए जी, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो बेसिक्स आप लोगों ने सारा का सारा जो है आपको सर ने पढ़ाया हुआ है। हम लोगों ने जो काम कंप्लीट करना है या कह लो जो पार्ट कंप्लीट करना है वो कौन सा, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक, माइटोसिस और मियोसिस। बट प्रायर कि हम माइटोसिस एंड मियोसिस को समझे ना, हमें कुछ एक बातें जो हैं वो सेल के बारे में जान लेना जरूरी है। ये आधा घंटे की क्लास है, आधा घंटे एकदम शांति से पढ़ते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप माइटोसिस मियोसिस किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो मत आना मेरी क्लास में। ठीक है, चलो जी, माइटोसिस मियोसिस मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से आता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। एक रूल ये है, देखो तुम लोग को कितना कितना चल रहा है अभी, अभी चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, मैक्स टू मैक्स अप्रैल। ठीक है, अप्रैल, उसके बाद मई वई तक तुम्हारा रिजल्ट होगा। 3-4 महीने की बात है ना? तो भाई 2 महीने की बात है कि आप लोग को बायोलॉजी झेलनी है। करेक्ट, उसके बाद आप लोगों ने ले लिया पीसीएम। तो 2 महीने के लिए याद, आपको क्या है, हमेशा ही याद रहेगा ये चीज, जो आप आगे चल के किसी को भी सिखा सकते हो। कैसे चीज मैम, माइटोसिस मियोसिस आपका इतना फेवरेट क्यों है? देखो कहानी जो ये चलेगी ना, वो आपकी कहानी चलती है सेल से। सेल को आप सब जानते हो। सेल इज व्हाट, सेल इज द स्ट्रक्चरल, छोटे से मैम लिखते हैं। अरे अच्छा चलो ठीक है, 1 साल और, 1 साल 2 महीना और ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। और आज के टाइम पे अपडेटेड वाला जो आया है वो एक और आ गया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही सीखा है हमने सेल के बारे में। यस मैम। हाँ जी मैम, यही सीखा है, बिल्कुल इतना ही याद करके आना है आपको। अब सेल आपको पता है, जैसे कि सेल का काम क्या है। सेल का अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटे से बच्चे को समझाना है, 2 साल के बच्चे को, कि दीदी दीदी सेल का काम क्या है, कर क्या रहा है वो। ठीक है, और पहली बात तो क्या काम है, और दूसरा कि ये किससे किससे मिलके बना हुआ है। अब आप सोचो कि सेल भी किसी से मिलके बना हुआ है। आप सबके सब जानते हो कौन कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, बताइए जी। मैम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक मैम राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बहुत सारे होते हैं मैम। ठीक है, गोल्गी अपरेटस भी होता है, नाम सुना है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। इतने लोगों ने, आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं, तो अब मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ? भाई आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, वो बना हुआ है सेल्स से। करेक्ट, जैसे कि आपने देखे होंगे कि दुनिया में बहुत टाइप के क्या बने हुए हैं मैम, घर बने हुए हैं। ठीक, किसी के छत ऐसे हैं, ठीक है, बट सबके सब किससे मिलके बने हुए हैं भाई? सबके सब हमारे ईंट, रेता, बजरी, और ये पानी, बालू, सरिया, लकड़ी, इन्हीं सब से मिलके बने हुए हैं। करेक्ट, फिर भी क्या सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं हमें? नहीं। उसी वही कहानी सेल की है। हर एक सेल हमारा इन्हीं सब चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बट फिर भी सारों का शेप अलग, स्ट्रक्चर अलग, और फंक्शन भी अलग। करेक्ट है ना? जैसे अगर हमारा कोई यस। सेल्स के हम टाइप देख लें, तो हमारा हर्ट में सेल है, क्या नाम होता है हर्ट वाले सेल्स का? कार्डियक सेल्स, राइट। कार्डियक। कार्डियक सेल का काम क्या है हमारा मैम? पंप करना, उसके अलावा उसको कुछ आता है नहीं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, यही काम होता है उसका। ठीक है मैम, अब हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में कौन से सेल्स हैं? स्मूथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है हमारे खाने को डाइजेस्ट करना, उसको एक पाथवे प्रोवाइड करना, एलिमेंट्री कैनाल में उसे प्रॉपरली रन कराना। हमारी टंग, उनमें क्या है, सलाइवा प्रेजेंट है मैम। ठीक है, सलाइवा भी हमारे जो बनाया हुआ है, सेक्रेशन हो रहा है, वो भी तो कुछ ना कुछ टाइप के सेल्स से मिलकर बना होगा। मेरी शक्ल सही आ रही है ना? चलो, तो ये सब हमारे क्या है मैम, ये हमारे ऑर्गेनल्स हैं, ये इनके फंक्शन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको कहानी और क्या सीखनी है इसके अलावा? जो आपने कहानी सीखनी है ना बच्चा जी, वो ये सीखनी है मैम कि ये आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो? आप तो हमें माइटोसिस मियोसिस पढ़ाने आए हो। तो बेटा हर एक सेल का ना एक साइकिल होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? सेल साइकिल। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट occurs in cell
फॉर अ रेगुलर या फिर फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक, अब इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। आज आपने समझ लिया तो अगर जो भी बच्चा 11th में ये लेने वाला है बायो, उसको आगे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए जी, जब भी हम पढ़ते हैं बेटा ना सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को हमें पढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है कि ये साइकिल क्या होती है। साइकिल का मतलब होता है जहां से शुरू वहीं पे खत्म। एक हम जगह मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे 2 सेल बन रहे हैं, ठीक है। साइकिल का मतलब क्या हुआ कि वही चीज दोबारा से चल रही है, ठीक है, वही चीज मैम हमारी दोबारा से चल रही है। तो ये रहा एक सेल, और ये सेल हमारा मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई इवेंट चल रहा होगा, और उस इवेंट का नाम हम लोग पता है सेल साइकिल में क्या बोलते हैं, उसे उसे हम बोलते हैं बेटा जी G1 फेज, ठीक है। पूरी की पूरी सेल साइकिल को देखो, मैं आपको थोड़ा सा और पहले समझा दूं। पूरी की पूरी सेल साइकिल को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है बेटा, एक सेकेंड, ठीक है, पहला होता है बच्चा इंटरफेस, क्या बोलते हैं उसे मैम हम, इंटरफेस। और दूसरा होता है मैम एम फेस, ठीक है। ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट फेस होते हैं। इंटरफेस को फिर हम फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, G1, S एंड G2 फेस, ठीक। एम फेस को हम मैम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, अभी सब रट जाएगा आपको, जितना हार्ड हार्ड लग रहा है ना सब रट जाएगा। कैरियोकाइनेसिस अभी आप ही लोग मुझे सिखाओगे, वो भी क्या है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा है बेटा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस सुना है आपने? Yes, ma'am. कैरियोकाइनेसिस Yes. क्या होता है? मैम बस सुना ही है। चलो कोई बात नहीं, जैसे अमेरिका हमने मैम सुना ही है, बाकी हमें पता कुछ नहीं अमेरिका में है क्या, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, किसका बच्चा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। Nucleus. अब समझ में आ रहा है साइटोकाइनेसिस क्या होगा, इट विल बी डिवीजन ऑफ Nucleus. किससे स्टार्ट हो रहा है? Ma'am, cytoplasm. बिल्कुल सही, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये पता है कैरियोकाइनेसिस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ग्रीक, आपको पता होना चाहिए ये बात, अगर अभी आप लोग थोड़े छोटे ज्यादा हो, बट कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे ये चीजें भी। जितने भी हमारे बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो सब ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के। तो ग्रीक लैंग्वेज में ना कैरियन बोला जाता है, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कैरियन बोलते हैं, Carry on. ठीक है। न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियन, ठीक है। तो अब ये आप याद रखना आगे से, तो इसी वजह से ये कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, और सिमिलरली ये साइटोकाइनेसिस हो जाता है। अब देखो, अच्छा मुझे पहले सही से बताना, तुम्हें ये इतना पार्ट समझ में आया कि सेल के अंदर सेल साइकिल चल रही होती है, जिससे कि क्या, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, है ना, हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हैं, 2 से 4 Yes, बनते हैं, ma'am. 4 से फिर 8 बनते हैं, 8 से 16, ऐसे करके डबल डबल होता रहता है ना। Yes, तो ma'am. यही चीज हम लोग अभी सीख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, कि ये रही सेल साइकिल। सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंट फेज मैम, इंटरफेस और दूसरा एम फेज। एम फेज, इंटरफेस के मैम फिर से 3 फेसेस होते हैं, G1, S और G2। अभी मैं किसी से भी पूछ लूंगी कि अफरोज आप मुझे पूरा बताओ मैंने सेल साइकिल में क्या बताया, ठीक है। और एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, शगुन बस 1 मिनट, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस इसमें फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं पी मैट। क्या कहते हैं हम, पी मैट। ये छोटे से फॉर्मूलाज बता रही हूँ मैं आपको। पी मैट क्या है मैम, पी मैट कुछ नहीं है बल्कि बहुत सब कुछ है। क्या मैम, पी फॉर प्रोफेस, सुना है नाम ये, एम फॉर मेटाफेस, ए फॉर एनाफेस एंड टी फॉर टीलोफेस। याद रहेगा ये सबको? Yes, ma'am. यही सब कुछ है बस, और जो हमें पढ़ना है, इसी में होते हमारा मैम, ये होते क्या है?
पता है हमारे पास हमारे कंट्री में एक चिड़िया बेचारी ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रेड फेस में आ चुकी है। उस चिड़िया का नाम है सब्र। Pelican. सब्र नाम की चिड़िया। ठीक है, कहीं जाना है आप किसी को? No, ma'am. आज ही तो पहले दिन में मिले हो क्लास में, ठीक है, तो फिर हम सब सीख लेंगे। तो थोड़ा ये सब्र नाम की चिड़िया जो जिन जिन के पास नहीं है उसको वो बुला लो, ठीक है, आप पास में बैठाया करो मेरी क्लास में। चलो, तो ये है हमारे 4 फेसेस। अब मैं आपको बताती हूँ ये है क्या, ठीक है। ये सारे वर्ड्स से अगर आप फैमिलियर हो गए हो, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब मैं आपको ये साइकिल रन करना बताऊंगी, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ, मुझे हमेशा ये ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो, हमने क्या बोला कि एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। हम उनमें से कोई एक सेल अभी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फेस यहाँ पे चल रहा होता है बच्चा, वो चलता है इंटरफेस का जीवन फेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेस। क्या कहा जाता है बच्चा? ग्रोथ फेस कहते हैं ग्रोथ मैम इसे फेज। हम। यहाँ पे जितने भी हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, अब आप सारे समझ रहे हो कि मैंने क्यों पहले बेसिक पढ़ाया। जितने भी सेल के यस। ऑर्गेनेल्स हैं, सब क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है मैम ग्रोथ फेस, या फिर गैप फेस भी कहते हैं। गैप 1, ये 1 साइन बना हुआ है, ठीक है, गैप 1 या ग्रोथ 1 फेस, ठीक है मैम। यहाँ पे आपके जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं सब हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप में ग्रो कर रहे हैं। और जो एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, वो है मैम mRNA और हमारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस ऑफ mRNA एंड प्रोटीन कहाँ पे? G1 में। अब आता है मैम एस फेस, जिसका नाम है सिंथेसिस फेस। आप सबको पता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डीएनए, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये तो आजकल 6th 7th स्टैंडर्ड में आ चुका है। तो डीएनए जो है हमारा, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमें रिक्वायर्ड है। ऑल्दो बहुतों में आरएनए को भी बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल, बट हमारे में डीएनए है। होता है हमारे पास एमआरएनए भी है, बट दैट डज नॉट वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इस वजह से यहाँ जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, इस पर्टिकुलर फेस में डीएनए की सिंथेसिस होती है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सिंथेसिस फेस। क्या नाम है बच्चा इसका? सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेज। तीसरा है मैम हमारा G2 फेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे जितना बना हुआ है हम चेक कर रहे हैं क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। सब कुछ ठीक है तो भाई हम बढ़ जाएंगे आगे, और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सेल वहीं रहेगा और ठीक होगा और फिर आगे बढ़ेगा। और इनकेस फिर भी नहीं बढ़ता है तो यहाँ पे ना एक फेस और आता है जिसको हम बोलते हैं G0 या G0 फेस, या क्वीसेंट स्टेज भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्वीसेंट, QUIESCIENT, ठीक है। सिंथेसिस, मैम क्या चीज बोल रहे हो बच्चा? मैम व्हाट इज सिंथेसिस ऑफ mRNA? यार तुम, मुझे पता है छोटे बच्चे हो बट इतने भी छोटे नहीं हो, ठीक है। देखो हमारी जो बॉडी होती है ना बच्चे, वो 2 3 चीजों से मिलके बनी होती है, पता होगा आपको। प्रोटीन से, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, नाम सुने हैं ये सब? ये भी नाम नहीं सुने हैं? Yes. सुना आरएनए, है। डीएनए, ठीक है, ये सब होते हैं। आरएनए डीएनए क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, ये हमारे दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बाकी ये सब कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा, हल्का सा आइडिया ले लो, बहुत ज्यादा भी तुम बहुत छोटे हो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। आरएनए और डीएनए ना बच्चे 2 तरीके के हमारे जेनेटिक मटेरियल है। अब ना अलग अलग बेसिस पे ना इनको हमने बहुत टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब सोचो कि मैम आरएनए डीएनए को भी डिवाइड किया, हाँ बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, लीनियर, आपको इतना नहीं पढ़ना है। अभी के लिए जो आपका काम है ना वो ये है कि आरएनए ना हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। अब एक बच्चे ने पूछ लिया, मैं इसलिए बता दे रही हूँ, ठीक है। mRNA जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज लेके जाता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, भाई माइटोकॉन्ड्रिया बनाना बंद करो, भाई लाइजोसोम्स बनाओ, लाइजोसोम्स बनाना बंद करो, ठीक है। ये क्या करता है? मैसेज लेके जाता है। किसके पास लेके जाएगा मैसेज? कहाँ बन रहा है? Nucleus. क्या बात है जी, देखो सब इंटेलिजेंट बच्चे हमारे क्लास में। बिल्कुल सही बेटा जी, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। और कहाँ से लेके जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म पे ये सब पड़े होते हैं, ठीक। फिर होते हैं दूसरे ट्रांसफर आरएनए। लो भाई, डीएनए हमारे न्यूक्लियस ने बोला हाँ भाई तुम्हारी डिमांड पूरी हो गई, हमने बना दिया, ठीक है। किसने बना दिया? बना दिया अंदर। तो अब उसको लेके कौन जाएगा?
तो ट्रांसफर आरएनए लेके आता है। फिर एक होते हैं आर आरएनए, जिन्हें हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जानते हो ना, राइबोसोम्स के ऊपर भी हमारे आरएनए होते हैं, उनको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब इससे ज्यादा डिटेल में अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है। ठीक, आई नो दिस मैम बट वी आर यूजिंग सिंथेसिस विथ इट। सिंथेसिस क्यों यूज कर रहे बच्चे? आरएनए के बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हो आप? प्रोटीन के बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हो आप? सिंथेसिस ही तो कहते हो। Yes, ma'am. Sorry. फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम जो। तो सिंथेसिस मतलब क्या होता है? बनाना। एमआरएनए और प्रोटीन यहाँ पे बन रहे हैं, इसलिए हम सिंथेसिस बोल रहे हैं। अब आप बायो के स्टूडेंट होके ये थोड़ा लिखोगे मेकिंग ऑफ एमआरएनए, सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंथेसिस यूज करते हैं। साइंस बायो के बच्चों साइंटिफिक वर्ड यूज करो। ये आ गया हमारा एस फेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है डीएनए का सिंथेसिस होना, चाहे आप बोल दो डीएनए का ड्यूप्लीकेशन होना। तो ये हमारा क्या हो जाता है? सिंथेटिक फेज में काम चल रहा है। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है G2 फेज, या जिसे हम गैप फेज भी कहते हैं, वही ग्रोथ फेज 2। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे सिर्फ ये चेक होता है कि आपका सब कुछ जो है वो सही सलामत बना है या नहीं बना है। मतलब कि क्या चेक होना है मैम? देखो आपको पता है ये सेल है हमारा, ठीक है, ये क्या करेगा? अपने साइज में बढ़ रहा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर चीज ग्रो कर रही है। क्यों बड़ा हो रहा है भाई? क्यों? इसको बीमारी थोड़ी है कोई बड़े होने की। ये थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है क्योंकि इसने अपने अंदर कंटेंट कितना कर लिया? डबल कर लिया है। क्यों डबल किया है भाई? क्योंकि इसको अब आगे चल के 2 में पढ़ जाना। तो इसके पास दोनों, हर चीज दो दो होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? इसको हम क्या कहते हैं? अभी तुम छोटे हो तो तुम्हें नहीं पता होगा शायद। ठीक है, इसको हम ना बेटा ट्विन कैरेक्टर कहते हैं। सेल का ट्विन कैरेक्टर कहते हैं। क्यों मैम? इसका मतलब है सेल मैम हमारा ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और फिर जाके बेटा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ग्रो करना और फिर अल्टीमेटली डिवाइड कर जाना, दिस इज दी ट्विन कैरेक्टर। ठीक है, चलो जी। अब देखो जी, यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास सब कुछ चेक हो गया कि सब कुछ हमारे पास ठीक ठाक है, सफिशिएंट अमाउंट में है, डिवाइड करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो भाई अब आप डिवाइड हो जाओ। अब हम घुस गए कहाँ पे मैम? एम फेज में। ठीक है, G1 से स्टार्ट हुए, S में गए, S से G2 में गए, G2 से M में आ गए। ठीक, अब M फेज में आते हैं हमारे ये। पहले तो कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहले इसमें M फेज में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। इसी को यहाँ से डिवाइड कर दो। यहाँ पे होगी पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो तो मैं क्या करती हूँ आपके लिए, एक बड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, शायद आप लोग को बाद में चल के काम आए। देखो सर्कल कितना गंदा बन रहा है यार, कोई बात नहीं। G1 S G2। ठीक है, चलो, ये है हमारा PMAT। ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये पूरा हमारा एम फेस है। एम फेस का कैरियोकाइनेसिस, यहां से कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, यहां से यहां तक, और ये पूरा क्या है बच्चा जी? यहां से यहां तक मैम हमारा एम फेस है। किसी को कोई जरा सी भी डाउट इसमें? इतना समझ में आया है ना सबको? अब हम प्रोफेस में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेस ये रहा। अब इस प्रोफेस में मैम हो क्या रहा है? ठीक है, तो प्रोफेस में ना आपको ज्यादा चीजें भी नहीं सीखनी है। ये हमारा सेल आपको पता है बन चुका है। कैसा होगा इसके अंदर मैम? इसके अंदर मैम हमारा एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर हमारा ऐसे करके क्रोमोजोम ऐसे करके पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड क्रोमोसोम। ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी यहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड ऑल, जितने भी होते हैं। ठीक है, अब कहानी हमारे पास क्या चल रही होगी कि ये हमारा नॉर्मल सेल का फेस है, बट जैसे ही हम एंटर करते हैं ना प्रो फेस में, ठीक है, ये सेल है, ये एंटर किया मैम प्रो फेस में। अब आप देखोगे इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, क्या चेंजेस होगा मैम? क्या हुआ ये बता?
बोलो बोलो बोलो। देखो मैम की ड्राइंग इतनी गंदी नहीं है बेटा, मैम की ड्राइंग बहुत अच्छी है। क्या हुआ ये, यहां से यहां तक आने में क्या हो गया? मैम एनीवन जो न्यूक्लियस डायग्राम। बिग हो गया मे बी। क्या बेटा क्या? मैम न्यूक्लियस शायद उसका लाइक इंक्रीज हो गया। बिल्कुल सही बेटा, इंक्रीज हो गया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी ना वो रप्चर हो गई। क्या बोलोगे प्रोफेस में? न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन हैज ठीक है, हम रप्चर। एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लिखेंगे, इतना बड़ा लिखने की आदत नहीं है ना। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी मैम? रप्चर हो गई। ठीक है, आप ये मान के चलो कि यहाँ पे ना बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे जो कि डिसअपियर होने लगेंगे। आप देखते हो कि हमारा न्यूक्लियस अभी तक मैम अपने कोने में बनाया हुआ था, अब ये क्या हो गया, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फैल गया। ये क्या लग रहा है आपको, मैम ने डिजाइन बनाया है? ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होने लगे। उनमें सबसे पहला है मैम न्यूक्लियस, साथ में न्यूक्लियस गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे रह जाएगी। ठीक, फिर क्या, गोल्गी एपरेटस, और एक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये चारों ऑर्गेनेल्स के नाम याद हो गए आपको? यस मैम। Yes. बताइए कौन से ऑर्गेनेल्स गायब हुए? गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Endoplasmic न्यूक्लियस, nucleus. गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एक और? Nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेरी गुड जी, खुश हो जाते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही, ये चार ऑर्गेनल्स हमारे डिसअपियर हो गए। बट एक ऐसा भी है जो आएगा भी। ठीक है, अपियरेंस किसका होगा? और ठीक है, अपियरेंस हमारे पास किसका हो रहा है बच्चा जी? हमारे पास स्पिंडल फाइबर नाम की एक चीज का अपियरेंस हो रहा है। स्पिंडल फाइबर क्या है वो मैम? ये जो आपने बनाई है, इन स्पिंडल फाइबर से निकलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, नाम सुने नहीं? यस मैम। सुने है ना, फिर तो क्या ही दिक्कत है। चलो यहाँ पे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे। देखो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई, दूसरा की अपियरेंस होने लगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भी सीख लो हम लोग ना। अच्छा मुझे बताओगे, देखो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल, आपको क्या लगता है ये मैंने डिजाइन बनाया जानबूझ के ऐसा? नहीं बेटा, अभी तक ना आप इसको क्या बोल रहे हो ना, जो अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, Chromatin. क्रोमैटिन भी हमारा जेनेटिक मटेरियल ही है, डीएनए ही है वो। बट अभी क्या है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, धागे नुमा फॉर्म में। जैसे आप वो क्या बोलते हैं, मम्मी लोग जब स्वेटर बुनती हैं तो क्या होता है, मार्केट से कैसा लेके आती हैं ऊन, ऐसा गाचा माचा, Yes, ma'am. है ना? फिर बैठ के क्या करती हैं, ऐसे करके गुल्ला बनाती हैं। यस करती है नहीं? हमारी उम्र में करती थी जब हम छोटे थे। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, उसका गोला बनाती हैं, और गोला बनाने के बाद वो पर्टिकुलर स्वेटर बनाती हैं डिजाइन से करके। ठीक, यही कहानी होती है, यही हमारे न्यूक्लियस के साथ भी है। ये रहा हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब ये क्या होने लगा बच्चा जी, ये मैम हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, या फिर जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है ऑफ क्रोमैटिन, ये है ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होने लगा मैम, सिकुड़ने लगा। ठीक है, कैसे होने लगा? अभी तक वो ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर था, अब वो ऐसे ऐसे बनने लगा। ठीक, Ma'am, shrink होने लगा. क्या होने लगा? Shrink. हाँ कह सकते हो श्रिंक, बट अब आप क्या हो गए, बड़े हो गए हो ना थोड़ा सा, हम लोग साथ में बड़े होंगे अब। ठीक है, मैं डेली तुम्हारे पर पानी डालूंगी, तुम लोग पौधे हो मेरे। ठीक है, तो ये तुम लोग को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन हो रहा है ऑफ क्रोमैटिन, जो कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब इसको हम क्रोमैटिन की जगह क्या बोलने लगेंगे बच्चा, इसका नाम बढ़ जाएगा अब क्रोमोजोम। ठीक है, क्या बन गया बच्चा ये, क्रोमोजोम। अब हम क्रोमैटिन वर्ड नहीं यूज करेंगे, नाउ वी विल से क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तीन काम हुए हमारे मैम कहाँ पे, प्रोफेस में। ठीक है, माइटोसिक माइटोटिक फेस के प्रोफेस में मैम ये हमारे काम हुए। ठीक, अब आगे बढ़ जाओ, इसी में इसी स्लाइड पे रहते हैं है ना, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम एंटर करेंगे प्रोफेस के बाद कहाँ पे, मेटाफेस। क्या वर्ड मैंने, क्या तरीका बताया था याद करने का मैंने?
कैरियोकाइनेसिस के 4 कौन से पार्ट बताए थे? ये मैंने प्रोफेज बता दिया यहाँ पे। आगे कौन सा होगा? बोलो भाई। एनाफेज। Ma'am, karyokinesis and cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस के कौन से 4 पार्ट बताए थे? मैम Ma'am, मेटाफेज, prophase, metaphase, anaphase and टेलोफेज। वर्ड आप भूलेंगे नहीं बेटा कभी भी। ठीक है, जिंदगी में आपको वर्ड नहीं भूलना है। मेरा नाम भूल जाए बट वो वर्ड मत भूलना। मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में ज्यादा कुछ कहानी नहीं चल रही है। ठीक है, मेटाफेज में क्या हो रहा है मैम? ये हमारा सेल है। ये जो हमारे क्रोमोसोम बने थे ना, हर एक में याद रखना 4 होते हैं। मैं हमेशा 2 को ही लेके चलती हूँ क्योंकि खाम का मेरा डायग्राम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। हर एक में कितने बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे घूम रहे हैं आप देख रहे हो? पूरे के पूरे न्यूक्लियस में घूम रहे हैं। मतलब न्यूक्लियस तो गायब हो गया, पूरे के पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहे हैं आवारा लोगों की तरह। ठीक है, तो ये हमारे जो थे ना चाचा चौधरी जी, स्पिंडल फाइबर, ये क्या करेंगे ना, ये पहले खुद सही पोजीशन पे आएंगे, यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स में आएंगे। तो आप ये लिख सकते हो कि स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स, स्पिंडल फाइबर अपीयर्स एट ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स में आ गए। और अब ये क्या करेंगे? अपने तीर निकालेंगे जिनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे कि जो ये क्रोमोसोम आपके इधर से उधर घूम रहे थे ना ऐसे, उनको ये पकड़ पकड़ के लाएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चा जी? ये मैम इनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। ठीक, ये ऐसे घूम रहे थे, अब इनके कहां से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं? अच्छा, ये भी चीज सीखते हुए जाओ। ठीक है, हमारा जो ये क्रोमोसोम बनता है ना बच्चा जी, ठीक, बाकी सारी लेबलिंग आपको पता होगी। क्रोमोसोम के ना यहाँ साइड पे एक चीज होती है जहां से ये माइक्रोट्यूब्यूल पकड़ के लाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें नीटोफोर्स। ठीक है, नीटोफोर्स बोलते हैं इन्हें। चलो जी, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अपीयर होंगे ऑपोजिट पोल पे। यहाँ पे इनको हम पकड़ पकड़ के लेके आएंगे और क्या बनाएंगे? आप सिंपल सा एक चीज लिखोगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ, बच्चा 1 मिनट बस, क्लास भी ओवर होने वाली है ना हमारी। मेटाफेसिक प्लेट। ठीक, ये पकड़ पकड़ के लाएंगे। इस पर्टिकुलर को ना हम बच्चे थोड़ी देर के लिए क्या बोलते हैं? प्रोमेटाफेज कहते हैं। शगुन आप पूछ लीजिए बच्चे। शगुन जी यस मैम। पूछिए पूछिए। मैम मुझे एक बार काइंड मेटाफेज दोबारा बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। एंड क्वेश्चन जो था वो भी पूछना था। हाँ हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप पहले अपना। मैम उसी में डाउट था, आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके जी, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये हमारा प्रोमेटाफेज था। देखो अब हमने जो पढ़ा ना शगुन, बस वो इतना सा पढ़ा था कि हमारे जो ये क्रोमोसोम्स थे, जिनको हम पहले क्रोमैटिन जो थे उनको हम क्रोमोसोम बोलने लगे हैं, वो क्या होने लगे? वो पूरे के पूरे न्यूक्लियस सेल के अंदर घूम रहे थे। मेटाफेज में क्या होता है कि इनके जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये अपने क्या अस्त्र निकालते हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो आपने ही कहा कि आप पढ़ के आए हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं और वो हमारे क्रोमोसोम्स के नीटोफोर्स से, ठीक है, क्रोमोसोम में एक जगह होती है जहां पे, जिसको हम कहते हैं नीटोफोर्स, वहां से पकड़ता है, इनको पकड़ना शुरू करता है और उनको क्या, एक प्लेट में, एक मेटाफेसिक प्लेट कहते हैं, एक लाइन में लगाना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये हमारी कहानी कहाँ की चल रही है? ये हमारा मेटाफेस में हो रहा है। हुआ समझ में आया शगुन? यस मैम। अब आपका क्वेश्चन क्या था? मैम क्वेश्चन जो था वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन था? आपने आपने क्वेश्चन क्वेश्चन बोला था ना कुछ, मैं अच्छा, नेम क्विसेंट में एक स्टेज। बार। ओके, अभी मैं बताते या हो। ठीक है, या अब क्या होगा ना, अब आती है एनाफेस। एनाफेस में ना कुछ भी नहीं होता है, कुछ मतलब खास नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? स्प्लिटिंग। बस एक वर्ड लिख लो इसका, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टू क्रोमैटिड। क्या मैम? ठीक है बच्चा जी, ये हमारा एक पूरे सेट को हम कहते हैं क्रोमोसोम, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं, क्रोमैटिड कभी नहीं बोलते, राइट? सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ये बीचों बीच से डिवाइड हो जाएंगे। मैं अभी सिर्फ 2 को लेके चल रही हूँ। ठीक है, कि ये क्या हो गया बच्चा जी?
आधा अलग, कहां से, यहाँ बीचों बीच से ये निकलेंगे, ऐसे तार से ऐसे पड़ेगा, इनका चाकू जैसे कार लेके काट देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारी कहानी किसकी है बच्चा जी, ये कहानी है मैम हमारी एनाफेज की, ठीक है, कि ये हमारे स्प्लिट हो गए, अलग हो गए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टीलोफेज। क्या होगा यहाँ पे जो स्पिंड, अब देखो टीलोफेज को याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका क्या, अगर आपको प्रोफेज आता है तो आपको टीलोफेज पूरा आता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोफेज का ऑपोजिट, जितने हमारे ऑर्गेनल्स अपीयर हुए थे, ठीक है, डिसअपियर होने लगेंगे। अब बताइए जी कौन कौन से ऑर्गेनल्स अपीयर हो रहे थे जो डिसअपियर हो जाएंगे यहाँ पे, बोलो बोलो। सॉरी, डिसअपियर नहीं, अपीयर होने लगेंगे, विल रीअपियर। मैम nucleus, न्यूक्लियस, nuclear membrane, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus. ठीक है, ये हमारे रीअपियर होने लगेंगे, और जो अपीयर हुआ था वो अब डिसअपियर होने लगेगा। कौन, स्पिंडल फाइबर बेटा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर हमारा मैम गायब होने लगेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गए कि ये जो हमारे बने थे क्रोमैटिड्स, अब ये कहाँ पे आ जाएंगे, अपने एकदम पेरीफेरी पे, ठीक है बेटा, कहाँ आ गए मैम, ये हमारे पेरीफेरी पे आ गए। अब यहीं से हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, डिवीजन के लिए एक दरार बन जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से हमारी चीजें क्या होने लगेंगी, स्प्लिट होने लगेंगी, ठीक है। और आगे चल के यही हमारा क्या हो जाएगा, टीलोफेज बन गया। अब जैसे ही यहाँ साइटोकाइनेसिस होगी, ये हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा, ये हमारे मैम एक पर्टिकुलर में कैसा, ये, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास थे, दूसरे में ऐसे। अब कलर्स अपने आप देख लो प्लीज, ठीक है। और यही हमारे क्या करेंगे, फिर से पेयरिंग कर लेंगे, तो आपके पास क्या, फिर से एक पूरा पेयर बन जाएगा। ठीक, तो अब आपको जो है चीजें समझ में आ चुकी हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है मैम, कि एक जब माइटोसिस हम चलाते हैं, क्या बेटा जी, ये पूरा प्रोसेस कौन सा चला, माइटोसिस, अगली बार में मियोसिस खत्म, ठीक है। जब भी हम माइटोसिस करते हैं तो एक सेल डिवाइड होके कितने सेल बना देते हैं, दो सर। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया, यस मैम। Yes, ma'am. कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, नो मैम। नो मैम। ठीक है। आई गेस हमने माइटोसिस बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। अब अगली क्लास में हम करेंगे मियोसिस, मियोसिस क्योंकि ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा, मतलब बट इतना टफ नहीं लगेगा तुम्हें, अच्छा लगेगा। अगर माइटोसिस अच्छा लगा है तो मियोसिस भी अच्छा लगेगा। बस एक चीज मेरी आप आज के बाद से हमेशा के लिए याद रख लो कि आप जब भी आगे पढ़ो ना, तो पहले माइटोसिस को पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि एक बार माइटोसिस आपके दिमाग में बैठ गया ना, मियोसिस का पूरा इमेज ढाई से आ जाएगा आपके पास, ठीक। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप, Ma'am, you didn't explain consent phase. सॉरी, Ma'am, you didn't explain the doubt. आई डिडंट एक्सप्लेन, आपने मेरा, मुझे आपका एक्सप्लेन डाउट, अच्छा सॉरी, दैट क्विसेंट स्टेज, सो सॉरी जी, माय बैड। चलिए जी, क्विसेंट स्टेज ना बच्चा जी एक ऐसी स्टेज होती है हमारे सेल साइकिल में, जो हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो सेल है वो कहाँ पे आता है, G1 में, देन S फेज में, G2 में, M फेज में, राइट। बट सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में सेल में जाके कोई ना कोई खराबी हो गई, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी हो गई, सपोज उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ही नहीं बना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं बने एक सेल में, तो सेल हमारी क्या करेगी, पिछली स्टेज में जाएगी जहां पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, और वहां कोशिश करेगी कि वो बन जाए, ठीक है। अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं तो वो हमारी अगली स्टेज में चली जाएगी। ग्रोथ फेज में ही अगर खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ फेज में या जीवन फेज में ही हमारा जो ये ग्रोथ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बनने का प्रोसेस हो रहा होगा। बट अगर हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं बना, सपोज करो सेल ने 2-3 बार ट्राई कर लिया, नहीं बन रहा है, तो अब क्या सेल करे बेचारा, तो अब सेल को क्या होना होगा, मरना होगा। तो वो सेल हमारा कहाँ पे जाके इसको हम मारेंगे, वो सेल हमारा चला जाएगा G0 या क्विसेंट स्टेज में, जहां पे हमारे पास एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम होता है एपोप्टोसिस, और लाइसोसोम नाम के वहां पे एंजाइम्स निकलते हैं, आपने सुना होगा सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम को हम। Yes, ma'am. वो ऑर्गन वो क्या करते हैं, ऐसे सर्टेन केमिकल्स को निकालते हैं जिनसे हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनल को
मार देते हैं। वरना क्या होगा, एक खराब सेल बनेगा और वो अपने जैसे ही और सेल बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉडी में ट्यूमर। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर शगुन? और कुछ? Yes, ma'am. No, ma'am. Thank you, ma'am. यू वेलकम। चलिए जी, और किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का? नहीं जी, चलिए जी अगली। हाँ जी मंतशा बताइए। Ma'am, like you say that the cell which was not able to produce mitochondria dies. So, like, ma'am, how in a human body tumor occurs then? ट्यूमर का कहानी अलग है ना बच्चे। देखो ट्यूमर में क्या हुआ ना, कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेल होगा ना, उसमें क्या हो गया, आपने एक वर्ड सुना है, एक Ma'am, you are on मैम mute. आप म्यूट पे हो। सो सॉरी, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। ठीक है, देखो बच्चा मैं जो बता रही हूँ ना आपको, वो ये कि देखो जो सेल होता है ना किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हर एक बॉडी पूरा सबका बॉडी के सेल से मिलके बना हो रहा है। अब कहानी क्या होती है ना, कि आपको पता है कि हर एक बंदे को, दूसरे बंदे को तो ट्यूमर नहीं हो रहा है, ठीक है, बट किसी किसी बंदे में ना एक चीज, एक वर्ड है म्यूटेशन, एक सडन एंड रैंडम चेंज। क्या बोलते हैं, सड अब म्यूटेशन अगर गूगल भी करोगे ना तो तुमको यही डेफिनेशन मिलेगा। इट इज अ सडन एंड अ रैंडम प्रोसेस विच अकर्स इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और वो क्या करता है ना, आपका जो डीएनए, आपको पता है ना डीएनए ऐसे करके होता है, Yes, ma'am. ए टी जी सी करके लगे होते हैं स्ट्रैंड्स। तो ये स्ट्रैंड्स हमारे कहाँ लगे होते हैं, ये स्ट्रैंड अब आपको जाके पता है कि ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर है। करेक्ट, यहीं पे तो पढ़े हैं ये। अब इनमें Yes, क्या हो ma'am. जाएगा ना, जब हमारा कोई भी पर्टिकुलर सेल होता है ना, उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस आ गए, तो वो क्या हो गया, वो अब ना हमारा खुद का सेल नहीं रह जाता है। हम उसको क्या कहते हैं, हमारी बॉडी को जो सेल है ना, उसको हम कहते हैं सेल्फ सेल। जो ऐसे सेल हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी कैसे एज अ नॉन सेल्फ मानने लगती है, और वो उन्हीं को मारेगी। अब ये सेल जितने भी जब बनते हैं ना, तो ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये दुश्मन आपको पता है ना, हमेशा मूवीज में दिखाते हैं पूरे टाइम हीरो को पीटता रहता है, वही कहानी इनकी होती है। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और इनके अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हर एक सेल के अंदर ना एक बच्चा प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन हम जिसमें पढ़ते हैं, कि सेल ना बन के ग्रो करके स्टॉप हो जाएगा, या तो वो परमानेंट सेल है, हर सेल क्या हो जाएगा, परमानेंट सेल बन जाता है कि अब उसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, बट उन्हीं सेल्स में फिर से एबिलिटी आ जाती है ग्रो करने की, ठीक है, तो वो नॉन स्टॉप बेधड़क होके ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, कोई उनमें प्रॉपर्टी ही नहीं रह जाती है कि किसी कि हमें अब स्टॉप भी करना है, ठीक है। ये सेल्स की प्रॉपर्टी होती है, आपस में आप पढ़ोगे कभी जब हायर क्लासेस में, बट ये प्रॉपर्टी वो लूज करते हैं, तो वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी में ट्यूमर आ जाता है। ठीक जी, Yes, ma'am.